अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? तो आज मेरे हस्बैंड ये चिकन लेकर आ गए। अब मैं इसको धो के बोनलेस करके इसके हिस्से बना के रखूँ और ये कीमे के जो है मैं समोसे बनाऊंगी, क्योंकि मेरे कीमे वाले समोसे रह गए। बल्कि आज सुबह गोश्त लेकर आए तो मेरे हस्बैंड यही बता रहे थे कि इतना रश लग रहा है जैसे पता नहीं क्या ईद का दिन है। क्या लोगों को वैसा मौका होता है, खरीद खरीद के ना हर सामान अपने घर में भर लेते हैं। खैर मंगवा तो मैं भी रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके। मुझे भी ये होता है कि रोज़ा रख के फिर जाहिर सी बात है हस्बैंड का ऑफिस का भी टाइम होता है और फिर मैं कहूँ ये ला दें वो ला दें। कम से कम एक हफ्ते का तो मैं मंगा के रख लूँ ना गोश्त। तो फिर मैंने इसलिए गोश्त मंगाया है और मैं इसको धो के हिस्से बना रही हूँ। तो थोड़ी सी बोनलेस करके रख दूँगी अलग। तो बस ये सारे काम मुझे आज करने हैं और थोड़ी सी मैं बोनलेस कर लेती हूँ। बोनलेस की बहुत ज़रूरत पड़ती है हर चीज़ में ना। आज संडे का दिन है तो मैंने सोचा ये करके रख दूँ मैं। और आज जो है मेरी अम्मी की बरसी भी है। पूरे मेरी अम्मी को समझे 9 साल हो जाएंगे। पहले जैसे एक का हिस्सा था ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब समझे डबल का हिस्सा शुरू हो गया है, 10 11 यानी डबल हिस्सा। तो ये कि दिल ही नहीं चाहता सुबह से कुछ करने को। मैं उठी तो नाश्ता करा, अजीब सा दिल होता है। वही सारा मंजर जो है ना आंखों के आगे घूम जाता है। क्योंकि जब मेरी अम्मी की डेथ हुई थी समझे मेरे हाथों में ही हुई। मैं और मेरे अब्बू मेरी बहन हम 3 4 लोग उनके करीब थे। और वही बात है कि जब हमारे यहाँ कुर्बानी होती है ईद पर, तो मैंने तो कभी ये गाय बकरे ज़िबा होते हैं ना तो मैं फ़ौरन मतलब मैं देख नहीं सकती छुरी फटते हुए ना। लेकिन ये कि अपनी माँ की डेथ मैंने अपने हाथों में देखी और तो जाहिर सी बात है वो मंज़र भूल ही नहीं सकती मैं। और मेरी अम्मी इतनी मतलब मुझसे मोहब्बत करती थी माशाल्लाह। इंतकाल से एक रात पहले जो है ना वो रात को मेरे घर आई हैं। गई थी वो है बाज़ार ना, और कोई चप्पल वप्पल ख़रीदी तो वो मेरे घर आ गई। वापसी में अब्बू को खुद ही कहा कि आयशा के घर ले चलते हैं। तो कल मैं भी बाज़ार गई थी, वापसी में आते हुए यही याद कर रही थी रात को कि देखो अम्मी आई थी। बस उनको बुखार हुआ था और कुछ भी नहीं हुआ था। बुखार में ही उनकी पता नहीं शुगर लो हो गई और समझे कार्डियक अटैक हो गया उनको ना। तो बस दिल बहुत वो होता है। अभी असर के बाद बस मैं जल्दी जल्दी काम करके फ़ारिग होके, और मेरा इरादा है कि मैं ज़ोहर पढ़ती हूँ और फिर मैं अपनी अम्मी के लिए कुछ बैठ के पढ़ती हूँ। आज के दिन मतलब कुछ बहनों को भी मैंने अपनी कह दिया था कि आ जाना अगर वो आएंगी तो। एक वैसे तो हम लोग सब कुछ ना कुछ तो अपने तौर पे करते ही हैं, बाहर खाना वाना भी खिला देते हैं माशाल्लाह। हम लोग ये सब करते हैं और उनके नाम का जैसे खाना होता है ये सब कुछ हम लोग सब करते हैं। अ, और करना भी चाहिए हर औलाद को, क्योंकि माँ बाप कितना करते हैं अपनी औलाद के लिए। और जब मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ था ना तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि मैं अपनी अम्मी के मेरे हस्बैंड की अम्मी का भी उनके अब्बू का इंतकाल हो गया था। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं अपने अब्बू के ना ईशा की नमाज़ में 2 नफ़िल पढ़ता हूँ उनके साले सवाब के लिए। तो मुझे उनकी ये बात इतनी अच्छी लगी तो मैं भी ईशा की नमाज़ पढ़ती हूँ। तो लाज़मी उनके लिए मैं वो पढ़ती हूँ 2 नफ़िल, क्योंकि मुझे होता है मैं अपने बच्चों का घर का अपना सारे काम करती हूँ तो मैं उनके लिए क्या करती हूँ। और फजर के टाइम तो मुझे बहुत पसंद है कि जब भी मैं फजर की नमाज़ पढ़ती हूँ ना तो मैं एक कलमे की तस्बीह सुबह ही पढ़ के जितने मतलब हमारे ख़ानदान के हैं कुल्ले मोमिन मोमिनात, और अपनी अम्मी को खुसूसी तौर पे करके उनको भेजती हूँ। मुझे होता है कि सुबह ही सुबह उनके पास कलमा पहुँचेगा। तो बस ये सब कुछ करती हूँ तो आज दिल बड़ा वो है। लेकिन वही बात है कि ज़िंदगी के साथ रह के हमने काम भी करना है, दुनिया को भी चलाना है। क्या करें, और चला रहे हैं दुनिया को, ज़ाहिर सी बात है घर को भी देखना है बच्चों को भी देखना है। वो तो एक होता है ना दिल का एक कोना, एक खाली हो जाता है समझे। अगर आपकी कोई माँ या अल्लाह ना करे कोई भी आपका अपना चला जाए तो एक कोना जो है ना वीरान हो जाता है, उसको हम आबाद नहीं कर सकते। चाह के भी हम आबाद करना चाहें तो हम आबाद नहीं कर सकते। तो वो कोना तो अपनी जगह समझे खाली पड़ा वही है दिल का। तो बाकी हम दुनियादारी ने बाहर हैं, क्या करें। तो आप लोग भी आज सब मेरी अम्मी के लिए प्लीज़ सूरह फ़ातिहा पढ़ के और उनके उनके लिए बख्श दीजिएगा। मुसर्रत ज़मीर मेरी अम्मी का नाम था।
और तो ये मैंने बोनलेस काट ली है 3 जगह, और 2 इससे मैंने अलग बना लिए हैं। 5 जगह मैंने बोनलेस काट लिया। अब मैं इसको जो है ना फ्रीज कर रही हूँ। समोसों के लिए मैंने कीमा ले लिया। जितना कीमा होगा इतनी मैं प्याज बारीक डालूंगी। और ये हरी मिर्चें हैं, ये प्याज है। अच्छा, ये जो मैंने लिया है ना, ये नमक है। नमक मैंने थोड़ा कम ही रखा है। और ये ज़ीरा है, ये भुना गोटा ज़ीरा इसमें डालूंगी मैं। और ये रेड चिली फ्लेक्स हैं, और ये पिसी हुई मिर्चें हैं। और ये मेरा हरा धनिया डलेगा, हरा धनिया का दरख्त थोड़ा सा काट के ना फ्रेश ऊपर। तो अब मैं अपनी रेसिपी शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है और चूल्हा जला के, और उसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डाल के और उसमें जो कीमा डाल के रख देती हूँ। और कीमे को जो है सिर्फ एक ट्रांसपेरेंट करना होता है कि इसका जो है कलर चेंज हो जाए। घी मैं थोड़ा ही लेती हूँ क्योंकि ज़्यादा ऑयली हो जाता है तो फिर वो अच्छा नहीं लगता, समोसे भी अच्छे नहीं बनते। बस इसका कलर चेंज हो जाता है तो फिर मैं इसमें लहसुन अदरक और ये जो 4 मसाले मैंने आपको दिखाए थे इसमें मैं वो डाल देती हूँ। पिसी हुई मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें, नमक और भुना कुटा ज़ीरा। बस ये 4 इंग्रेडिएंट डालकर और मैं इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेती हूँ। ये ब्लॉग मेरा एक दिन पहले का है और जो कि आज मैं अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि कल बहुत बिजी थी तो मैं कर नहीं सकी, तो मैंने सोचा कि आज ये ब्लॉग अपलोड कर दूँ। तो एक तरफ ये मैं कीमा मैंने चढ़ा दिया है और दूसरी तरफ मेरे किचन के काम चल रहे थे। इसमें जो है जितना कीमा होता है इतनी मैं प्याज ले लेती हूँ, बिल्कुल बारीक बारीक। मैं जैसे ऑमलेट की होती है इस टाइप से मैं जो है ना कुतरा कर लेती हूँ। बस इसका कीमे का तमाम पानी सुखाना है, और पानी इतना सुखाना है कि दाना जो है ना अलग अलग हो जाए। और इसको जब तक पकाना है जब तक इसकी स्टीम बनना बंद ना हो जाए। अब ये देखें स्टीम बन रही है। जब ये स्टीम बनना बंद हो जाएगी, ये पक पक जाएगा, इसका पानी सूख जाएगा, तो फिर मैं जो हूँ ना इसका चूल्हा बंद कर देती हूँ। इसमें लहसुन अदरक वगैरह भी डाल के सब कुछ इसको अच्छी तरह भुनाई करनी है। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। और आप लोगों के इलाकों के मौसम कैसे हैं। कराची की तो अब 2 दिन से मतलब गर्मी हो गई है। इतनी ज़्यादा जैसे हवा चल रही थी और ठंड, वो सब नहीं है। कुछ नॉर्मल मौसम हो गया। आप लोगों के इलाकों के मौसम कैसे हैं, या आप लोग किस किस इलाकों से ताल्लुक़ है, आप लोग कहाँ कहाँ से मुझे देख रहे हैं, तो नाम के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चले। हल्का सा मैं पानी का इसमें छींटा मार देती हूँ ताकि ये अच्छी तरह पक जाए। और इसमें मैंने जो है कोयले की धुनी भी दी थी, क्योंकि मैं बारबेक्यू टाइप के कीमे के समोसे बना रही थी। मेरे बच्चों को इस तरह के बहुत पसंद है। एंड में ना मैंने इसमें कोल की धुनी भी दी थी। और वैसे तो 1000 रेसिपीज़ हैं कि समोसों की। कोई चिकन के चीज़ी समोसे होते हैं, कीमे के होते हैं, वेजिटेबल होते हैं। आपको पता है बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ आ गई है। और जितनी ज़्यादा वैराइटीज़ हो गई है आपको पता है उतनी ज़्यादा ये अलग अलग स्टाइल के बनने लगे हैं। और बच्चों की फरमाइशें भी उतनी हो गई हैं कि ये वाले हों वो वाले हों। तो उतनी ज़्यादा वैराइटीज़ के साथ साथ बच्चों की फरमाइशें भी बढ़ गई हैं। जब तक हमारा बचपन था तो हमारे यहाँ सिर्फ कीमे के ही समोसे आते थे। हमने कभी वेजिटेबल के या चाइनीज़ टाइप के या चिकन के इस टाइप के समोसे हम लोगों ने नहीं खाए। अब ये ज़्यादा कुछ जैसे जैसे वक्त आगे आगे बढ़ता जा रहा है तो ये चीज़ें आगे आगे जो है ना इजाफा होती जा रही है। मुख्तलिफ तरह की चीज़ें बनती जा रही है। देखें मैंने कोयले की धुनी दे दी थी, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो गया था। और दूसरी तरफ मैंने सारी चीज़ें बैठ के कुतरा करी। प्याज बहुत सारी काटी है, हरा धनिया बारीक बारीक काटा, हरी मिर्चें मैंने मोटी वाली लेके कुतरा करी, वो उसमें डाल के मिलाई। और इसमें जो है ना मैंने जो मसाला जो था ना वो ज़्यादा ही डाला था, नमक मिर्च, क्योंकि जब प्याज वगैरह हम डालते हैं ना, हरी मिर्चें वगैरह, तो वो जो है ना उससे बैलेंस हो जाता है। अच्छा, प्याज वगैरह को कुछ भी नहीं पकाना। जब ये हो जाता है कीमा तो मैं फिर इसको उतार के ठंडा कर लेती हूँ। और जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाता है तो उस पॉइंट पे मैं इसमें जो है ना मैंने गरम मसाला भी शामिल करा था,
फिर मैंने ये सारी चीज़ें कुतरा कर ली थी, मिक्सचर जो बनाया हुआ था ये सारा इसमें मिक्स कर दिया था ऊपर से। क्योंकि जितनी कीमा था इतनी मैंने इसमें प्याज डाली थी, तो इस प्याज की वजह से इसके सारे जो मसाले थे ना वो बैलेंस हो गए थे। और मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स करा, आटे की लेई तैयार करी और ये फीलिंग जो है ना हमारी तैयार हो चुकी है समोसों में भरने के लिए। इसके लिए मैंने समोसा पट्टियाँ चौरस स्टाइल की ले ली थी और इसको मैंने इस तरह से दबा के ना हाथ से पकड़ के कोने को ऐसे दबा के और फोल्ड करा था कि समोसे जब फ्राई करें तो इसके अंदर ऑयल ना जा पाए। कॉर्नर को मैंने दबा लिया था, कोन स्टाइल का मैंने बनाया था, आटे की लेई बना ली थी और इसको टाइटली जो है ना मुंह मैंने इसके अच्छी तरह बंद करे थे कि इसके अंदर जो है ना कहीं से ऑयल ना जा पाए, क्योंकि अगर ऑयल चले जाता है तो समोसे अच्छे बिल्कुल भी नहीं बनते। ये देखिए इस तरह से मैंने दबा के इस तरह से टाइट करके इसको कोन स्टाइल का बना लिया था और इसमें हमने ये इस तरह से फिलिंग करनी है। फिलिंग इतनी करनी है कि फिलिंग जो है ना ओवरलोडेड ना हो, बस इसके अंदर ही रहे। इसको इस तरह से करके फोल्ड कर दिया था, मसाला सारा अंदर रहे। ये देखिए इस तरह से कॉर्नर्स दबा के मैंने फोल्ड करे थे कि ऑयल ना जा पाए इसके अंदर, और जो लई थी वो लई लगा के उस तरह कॉर्नर्स बंद कर दिए। ये देखिए इस तरह से कंप्लीट करके मैंने अपने तमाम समोसे तैयार कर लिए थे देखें, और 3-4 मैंने रोल स्टाइल की पट्टियाँ बच गई थी तो मैंने उसमें रख दिए थे और इसको पहले मैंने फ्रीज़र में फ्रीज़ करे थे और फ्रीज़ करने के बाद फिर मैंने इसको कंटेनर में डाल दिए थे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, ट्राई कीजिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।